अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग सेकंड ईयर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या थी कि उसमें समटाइम्स ट्रांजैक्शन के बहुत एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते थे और समटाइम ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता था और समटाइम नो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता था। ठीक है, कभी कभी ट्रांजैक्शन की डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती थी। कभी कभी या तो डेबिट रिकॉर्ड होता था या सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड होता था और कभी कभी ये दोनों चीज़ें ही रिकॉर्ड नहीं होती थी। अब हमें पता चला इस चैप्टर में हमने सबसे पहली चीज़ बनानी क्या थी, तो वो था स्टेटमेंट ऑफ फेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ फेयर कौन बनाएगा, कौन से बिजनेसेस करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो। तो हमारे पास आंसर यही था कि स्मॉल बिजनेसेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी आपके छोटे छोटे दुकानदार, या हम कह सकते हैं वो जो हमने कॉमर्स में वाहिद मलकियती कारोबार पढ़ा था, सोल प्रोपराइटरशिप, हम उसको देख लेते हैं इसमें कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कल पढ़ा था, तो हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या था, शॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट था, यानी ये बैलेंस शीट की तरह की एक आइटम है जिसको हमने बैलेंस शीट की तरह ही ट्रीट करना है। बैलेंस शीट में भी एसेट्स लेफ्ट साइड में और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल राइट साइड में आते थे, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अब उसके बाद जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी हमें पता चला था एक ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है, जिस तरह हम बैलेंस शीट में किया करते थे एक ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, सेम इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी करेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का मकसद क्या था कि इससे हम अपना एंड वाला कैपिटल निकालते हैं जो कि हमारी लायबिलिटी साइड पे आता है। अब एंड वाला जो कैपिटल था उसको हम नेटवर्थ कह रहे थे कल तक, और आगे भी यही कहेंगे। तो नेटवर्थ जो है, अब उसके लिए, अब उसको करने के लिए वो हम आगे देखते हैं क्या करना है उसमें। अब देखिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे और क्लोजिंग में क्लोजिंग निकाल रहे थे। ठीक है, अब हो गई हैं हमारी सारी चीज़ें रिवाइज। अब हम आगे देख लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बने कैसे। अब चूँकि ये सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट है तो इसको बनाना भी हमने बैलेंस शीट की तरह है। अब देखिए, ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट लग रहा है। अब एसेट्स भी हैं इसमें और लाइबिलिटीज़ भी हैं। एसेट डेबिट साइड पे हैं और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे हैं। देखिए, सेम उसी तरह अगर बिज़नेस का कोई नाम दिया होगा तो सबसे पहले हमने बिज़नेस का नाम लिखना है, उसके बाद हमने ये लिखना है कि हम बना क्या रहे हैं। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ गया यहाँ। उसके बाद हमने डेट लिखनी है एज़ ऑफ 1 जनवरी 2019 या 31 दिसंबर 2018 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, एसेट साइड पे सबसे पहले स्टॉक आ गया, स्टॉक एंड ट्रेड। अब स्टॉक हमारे पास क्या होता है, स्टॉक वो होता है जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स पड़ी होती हैं बिज़नेस में, जो हमने तैयार की हुई होती हैं कि बस अभी कस्टमर आएगा और हम सेल कर देंगे, वो हमारा स्टॉक होता है। उसके बाद डेटर्स होते हैं कि अच्छा, हमने इनको चीज़ें बेची थी लेकिन अभी इनसे हमें पैसे आने हैं। उसके बाद फर्नीचर और फिक्सचर होता है। अब ज़ाहिर है बिज़नेस में कोई तो फर्नीचर होगा जिस पे बैठ के या जिसको इस्तेमाल करके हम चीज़ें बना रहे हैं। अब कैश एट बैंक, अब देखें, हो सकता है कि डेटर्स से पैसे हमें बैंक में आते हों, तो हमारे बैंक में अभी 12,500 हैं। एसेट साइड पूरी हो गई। अब लाइबिलिटीज़ साइड में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं। सन्ड्री का मैंने बताया था कि इसको टोटल कहते हैं, मतलब टोटल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन, जिनको हमने पैसे देने हैं। टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास 13,500 हैं। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग पेएबल्स के अभी हमने अदा करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ कि अभी हमने इन सैलरीज़ को अदा करना है, अभी ये रहती हैं हमारे पास। अब देखें, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड ख़त्म हो गई है। अभी देख रहे हैं आप कैपिटल के आगे बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, ये आप सेम यूँ समझ लें जिस तरह हमने लेजर बनाया था। लेजर में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बाद हमने उसका बैलेंस निकाला था। तो यहाँ कैपिटल एज सच कैपिटल के नाम से आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लेकिन उसने अगर आपको साल के शुरू की या साल के एंड की चीज़ें दी है ना, तो एसेट्स को हमने एसेट साइड में और लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ साइड में लिख के उन दोनों का बैलेंस निकाल लेना। यानी एसेट को टोटल करके उसमें से लाइबिलिटीज़ की टोटल को माइनस करेंगे, जिस तरह हम लेजर में करते थे। तो हमारा जो बैलेंस आएगा उसको हम कैपिटल का नाम देंगे। अब कैपिटल हमने खुद ही देखना है कि हमने ओपनिंग की चीज़ें ली हैं साल की शुरू की या क्लोजिंग की चीज़ें ली हैं ये साल के एंड की, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। कि मतलब ऐड करने से मुराद ये है कि इसको टाइटल देंगे कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। अब अगर ओपनिंग कैपिटल है तो ये जब हम अपना नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ नेट वर्थ बनेगी। नेट वर्थ से मुराद क्या है, कैपिटल के, कैपिटल की स्टेटमेंट बनेगी। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को हमने नेट वर्थ में लेके जाना है। अब नेटवर्क का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। अब नेटवर्क क्या है, द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल इन द बिगनिंग आर कंपेयर्ड एज सर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए हम अपने बिगनिंग कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं अपने एडजस्टेड कैपिटल से। अब एडजस्टेड कैपिटल क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। अब एडजस्टेड कैपिटल क्या है, ये अलग से चीज़ है, ये मैं आपको बताती हूँ कि शुरू हमने क्लोजिंग से ही करना है, लेकिन आंसर्स निकाल के चीज़ें पुट करनी
करनी है हमने, जिससे हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा और उसको हमने बिगनिंग से कंपेयर करना है। बाकी आप बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ रही होंगी, क्योंकि हम बाद में चीज़ों को इस तरह से रिवाइज़ नहीं करेंगे।